A to Z समझाइए। वाओ, ये तो पता ही नहीं कहाँ से शुरू करूं, काफी चीजें थी यार। Go take 20 minutes, 30 minutes of the Yeah. answer if you want. अब यार पहली बात तो ये है कि जैसे 2009 में इंजीनियरिंग हो गई, पास आउट हो गए, डिसाइड कर लिया इंजीनियर नहीं बनना, अब ये है कि एक्टर बनना है। करना क्या है, चलो पहले सीखते हैं, एक ऑफिशियल वे में सीखते हैं, एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करते हैं। 6 महीने एक्टिंग स्कूल किया। मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे फ्रॉम दैट स्कूल वाज कि यार मुझे जब रोज एक्टिंग करनी पड़ी, I was a happier person. I was not cribbing. I was not feeling Monday blues. I was not feeling कि अरे यार आज फिर जाना पड़ रहा है. I was like, okay, this is what I can do for the rest of my life. Now let's keep evolving in this. One thing I had given कि यार time दूंगा मैं, and that is something I would say not an advantage not many people have. मैं बम्बई का ही लड़का हूँ, मेरा परिवार यहाँ पे है, मुझे रेंट नहीं देना, सब कुछ, तो मैंने कहा let me make this as an advantage rather than just कि यार take it for granted. So I was like, ठीक है, तो what advantage can I get? Give myself time. मैंने कहा कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है कैमरा के सामने आने की, अगर वो क्योंकि वो ट्रायल एंड एरर नहीं होता वहां, लाइक वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स नाउ, केटी नहीं है। जज किया, स्पेशली इन द बिगिनिंग, अगर कि यार इसको काम नहीं आता तो दूसरा काम मिलना पहला काम ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा टाइम लो। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू असिस्ट अनुराग सर ऑन गैंग्स ऑफ वासेपुर। असिस्ट किया, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर कि बहुत कुछ सीखा। इट वाज लाइक माय फिल्म स्कूल, बहुत कुछ सीखा। बट देन what made it more difficult for me in the circle of film industry was कि सारे मुझे एडी की तरह देखने लग गया कि ये तो असिस्टेंट डायरेक्टर है ये, एंड यूजुअली द असिस्टेंट डायरेक्टर्स हु वांट टू बी एक्टर्स उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे देखते हैं कि अच्छा चल ठीक है यार, हाँ ठीक है, क्यूट हम वैसे देखते हैं। बट वो और मुश्किल हो जाता है कि अब प्रूव करना है कि नहीं यार आई एक्चुअली वांट टू एक्ट एंड आई लाइक यू नो टेक मी सीरियसली एज एन एक्टर। तो आई ब्रोक अवे फ्रॉम दैट कि आई वाज गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू असिस्ट। मैंने कहा यार हाथ जोड़ के कि नहीं यार ये मैं और करूंगा, मैं इसी में चला जाऊंगा, एंड आई डोंट वांट टू बी अ डायरेक्टर, आई वांट टू बी एन एक्टर। मुझे बस समझना था फिल्म कैसे बनती है। देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। अब वो करना शुरू किया, उसके साथ साथ मैंने जब फाइनली डिसाइड किया कि ऑडिशंस देना शुरू करूंगा, मुझे काम चाहिए एज एन एक्टर। पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम, ऑडिशंस होते कहाँ है। और जहां भी मैं पहुंचता था ऑडिशंस के लिए, पहले 150 लोग पहुंचे कैसे वहां, उनको मेरे से पहले कैसे पता लग गया, लेकिन वो कौन सी दुकान है जहां पे ये जा रहे हैं मुझे नहीं पता लग रहा कि ये न्यूज की ऑडिशन है, आ जाओ। ये तो मैं घर से निकलता था सुबह 11 बजे बैग लेके। अब मुझे पता है कि यार ये वर्सोवा में यहाँ होता है, होशियार में यहाँ होता है, बैंड्रा में यहाँ होता है, तो पहुंच जाओ। पहुंच के पता लगता था कि अच्छा ये हो रहा है तो खड़े हो जाओ लाइन में। पर वहां पे जो ऑलरेडी भीड़ होती थी, मैं उनसे पूछता था तुम्हें पता कैसे चला, मैं तो बाय चांस यहाँ पे मुझे पता लग गया कि अच्छा ये चल रहा है। देन डिसाइड कि नहीं ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, ये बताते हैं वो इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा अच्छा ये पहले तो ऐसा होता है। फिर वो ऑडिशंस में ये था कि आपको फिट भी होना होता है ऑडिशन के लिए। आई डोंट मीन फिजिकली फिट, कि पहला एक प्रोसेस होता है बिफोर यू क्रैक द ऑडिशन, यू हैव टू क्रैक गेटिंग इनटू दैट रूम फुल ऑफ पीपल फॉर दैट ऑडिशन। कि पहले नॉक करके मेरी ये सवाल, मतलब मैं सपने में भी पूछ सकता था, एम आई फिट फॉर द ऑडिशन। ये अब ऐसा हो गया था कि ये जपता था मैं। ये नॉक किया, एम आई फिट फॉर द ऑडिशन, यस, लिस्ट पे नाम लिख दो, 2 घंटे बाद नंबर आएगा। एम आई फिट फॉर द ऑडिशन, नहीं, अगला कहाँ है ढूंढो। तो ये पहले तो ये पता लगा कि काम, मतलब वो कई बार ऐसा होता था जेन्युइनली कि ऑडिशन आज मैं कर दिया तो मुझे लगता था फिल्म मिल गई, सिलेक्ट भी नहीं हुआ हूं, पर आज ऑडिशन हो गया यार। तो वो पहला मेरा एक बबल टूटा कि भाई, क्योंकि एक्टिंग स्कूल में क्या हो जाता है कि 20 लोगों का बैच है, उसमें आप बहुत कमाल थे, आपको लगता है बाहर निकलोगे लाइनें लगी होगी, सब यही वेट करते हैं कि कब विकी कौशल एक्टिंग स्कूल से निकलेगा और उसको काम देंगे। वो पहले तो बबल बर्स्ट होता है आपका कि आप 20 लोगों में अच्छे हो, बाहर 20 लाख लोग वही काम ढूंढ रहे हैं। तो एक्टिंग स्कूल से सिर्फ आपका आपका क्राफ्ट पॉलिश होता है। क्राफ्ट पॉलिश भी नहीं होता, आई वुड से कि, एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू एक्टिंग स्कूल्स, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्टिंग स्कूल, बट मुझे ये था कि इट्स व्हाट यू टेक आउट ऑफ इट। दे जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स एंड दे प्रॉब्ली गिव यू द कॉन्फिडेंस कि यू हैव इट इन यू, गो फॉर इट, you know. But it's a whole world of, it's like a Pandora box of skill set that you have to learn probably on the job also. But they just give you they just open the pores कि यार ये समझने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो, फिर आप शायद एक होलसम एक्टर बन सकते हो। और वो रोज आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे। पहला तो ये था कि ऑडिशन पे जाना कैसे है, फिर ऑडिशन क्रैक करना, उसे फिर मिलना नहीं मिलना, काम पे टॉप 3 में जाके, टॉप 2 में जाके आप सिलेक्ट नहीं होते हो।
तब मुझे लगता था कि यार यहाँ, और उस समय मतलब एड में कितने मिलते थे, 10,000 पर डे, 15,000 पर डे। तो मुझे लगता था यार 10,000 की नौकरी मिलने में मेरे को मतलब सीरियसली पसीने छूट रहे हैं कहाँ। और इंजीनियरिंग छोड़ के नो, वो बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि नो प्लान भी, पर तब मुझे जेन्युइनली ऐसा पता रहा था जब व्हाट्सएप ग्रुप पे सबके फोटो आ रहे थे, माय न्यू कार, माय न्यू फ्लैट, माय न्यू दिस, एंड यू आर ट्रैवलिंग इन बसेस एंड रिक्शास, कि भाई बैंक अकाउंट जीरो, आप थिएटर कर रहे हो, थिएटर में आपका अंदर का जो एक्टर है बड़ा खुश हो रहा है क्योंकि रोज आप वो कर रहे हो व्हाट यू लव डूइंग, पर आपको पैसे मिल नहीं रहे हैं। मुझे याद है कि जिस प्रोडक्शन हाउस में मेरा मतलब पहली कमाई थी मेरी, उसमें मुझे 2,000 रुपए मिले थे, और मेरे को ऐसा था कि ये क्या मिल गया मुझे आज 2,000, जबकि मैं मतलब लाखों की नौकरी छोड़ के आया था, पर 2,000 मुझे ऐसा लग रहे थे पता नहीं क्या मिल गया मुझे। तो ये सारी चीजें ना नई नई मुझे समझ में आ रही थी, बट चलो वील स्टार्टेड फ्रॉम व्हेन आई बिकेम एन एक्टर, कि मतलब मौके मिलने लग गए। तो जब मौका मिला और सब कुछ हुआ, तो तब ऑब्वियसली दीज द थिंग्स दैट यू मेंशन्ड कि यार स्टाइलिंग और पीआर, जैसे फॉर द फर्स्ट 6 months व्हेन मसान केम आउट। अगर अभी तक आप ये नहीं सोच पाए हैं कि एस्ट्रोलॉजी के इस वेबिनार में आपको आना है या नहीं आना, तो मैं 3 बातें आपको बता रहा हूँ। आई डिड नॉट हैव अ मैनेजर। मसान आपने कैसे क्रैक करी ऐसे ही? नहीं, मैंने एक्चुअली जो पहली फिल्म शूट की थी, जो मुझे जेन्युइनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिशन जो पहला लीड रोल मुझे मिला था, वो जुबान। Moses Singh was the director. It was his first film. It was my first film, and literally he selected after auditioning me, and that was the first film I shot in 2013. But that film came on late, like after Masan, in 2016. Masan was 2015. So 2016 में आई, obviously नई फिल्म थी, कोई किसी को नहीं जानता था, फिल्म नहीं चली, किसी को पता भी नहीं लगा, but it was like वो बहुत स्पेशल फिल्म रहेगी मेरे लिए, because that was like the first thing I cracked with the audition कि यार select हो गया। पर मसान, हाउ आई गॉट इट वाज कि नीरज एंड मी वी बोथ एडीज ऑन गैंग्स ऑफ वासेपुर, और फिर ही वांटेड टू बिकम अ डायरेक्टर, आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, सो वी वर लाइक ओके अपनी जर्नी पे करते हैं। But then no, he was actually making this film with another set of actors fully, and he was fully prepped for it. तो हम एक्चुअली मिले थे काफी महीनों बाद, एंड ही लाइक व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है तेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। सो आई सेड कि यार अभी मैं एक ये फिल्म शूट करके आया हूँ, अब अगला काम ढूंढ रहा हूँ। एंड ही इज लाइक यार मैं ये फिल्म शूट करने वाला हूँ, अब शुरू कर रहा हूँ, एंड दिस इज द कास्ट। आई लाइक ग्रेट यार ये वो। फिर मुझे फोन आया मुकेश चावड़ा का कि यार वी आर कास्टिंग फॉर दैट फिल्म। तो मैंने कहा यार, वहां तो मुझे नीरज से मेरी बात हुई थी, शोड मी द फुल डॉकेट की यार दिस इज द कास्ट एंड एवरीथिंग, सो आई डोंट नो व्हाट रोल इज। सो इज लाइक नहीं यार वो कास्ट अभी हट गई है, एंड नाउ देयर इज अ वैकेंसी, सो वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू एक्टर। मैंने कहा अच्छा ठीक है। So I went in and we did 2 scenes as an audition. एक तो there was a cafeteria scene between me and Shweta Tripathi, and the other scene was ये दुख का खत्म नहीं होता। I did those 2 scenes, और फिर हफ्ते भर तक मुझे कोई कॉल नहीं आया, ना कास्टिंग से, ना नीरज से, अनुराग सर से, was the producer, nobody called. So मैंने कहा शायद यार नहीं हो रहा, and I was used to not getting a revert after an audition. मैंने कहा शायद नहीं हो रहा होगा। But then a week later, नीरज ने फोन किया रात को 10:30 बजे, sitting with my family home, and फिर पहले 10 मिनट he's not even like mentioning the audition, like it never happened. So मुझे लगा शायद it's like it's a friend who's like kind of he's gonna reach कि अच्छा यार by the way यार that's not working, but But then actually 10-15 minutes बाद he is like अच्छा by the way यार तू फिल्म कर रहा है। I'm like what? He's like हाँ we were just waiting because like there are 6 producers, everybody had to see, there's a French producer, so the audition tape went to France and blah blah blah, the whole process. So I was like oh okay. Then I started getting calls from like Anurag sir and Guneet Monga and everybody कि hey we were just waiting for Neeraj to call you and give you the news, but da da da. So that's how I got Masan. Okay,